हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक क्या है? सबस्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबस्पेस का डेफिनेशन क्या है और इसमें जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जैसे रेस्ट्रिक्शन आएगा, इंड्यूस्ड मैट्रिक आएगा, हम उन सबको भी बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलेंगे। और ये टॉपिक जो है सबस्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें, जैसे CSIR नेट हुआ या फिर IIT जैम हुआ, तो इन सब में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे डेफिनेशन हुआ और उसका एग्जाम्पल, जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सबस्पेस आखिर होता क्या है, इसमें हम करते क्या है। तो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, तो डेफिनेशन को हम लाइन बाय लाइन समझते चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस। देखिए, हमें टॉपिक क्या करना है? सबस्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। तो यानी हमें ये तो गिवन है कि हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, हमें उसका सबस्पेस कैलकुलेट करना है, सबस्पेस हमें फाइंड आउट करना है। तो यही हमारे पास, तो हमारे पास मैट्रिक स्पेस एक गिवन है, हम उसी का सबस्पेस फाइंड आउट करेंगे। तो कहते हैं कि लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस। XD जो है वो मैट्रिक स्पेस हमें गिवन है, एंड Y सबसेट ऑफ X। तो हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी? एक मैट्रिक स्पेस, जो कि मैंने सपोज कर लिया। और इस मैट्रिक स्पेस में जो सेट है X, इसका एक सबसेट जो मैंने Y सपोज कर लिया। अब इस Y पे ही हम सबस्पेस डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं देखिएगा। लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस एंड Y बी अ सबसेट ऑफ X। अभी तक तो कुछ ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने सीधे सीधे मैट्रिक स्पेस लिया है और उस मैट्रिक स्पेस में जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका एक सबसेट लिया हुआ है Y। अब हम देखते हैं, लेट D स्टार डिनोट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ D टू Y क्रॉस Y। अब देखिए, यहां पर एक नया टर्म आया, रेस्ट्रिक्शन। अब ये रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? तो अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें, ये अगर हम ले लेते हैं, ये हमारा XD है, ये हमारा XD है जो ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस है। हमें क्या चाहिए? Y सबसेट ऑफ X चाहिए। तो हम यहाँ पे एक Y ले लेते हैं, ये हमारा Y हो गया, जो क्लियर है X का सबसेट है। अब हम कर ये रहे हैं कि हम देख रहे हैं D स्टार डिनोट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ D टू Y क्रॉस Y, दैट इज। अब देखिए, रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है D स्टार XY इज इक्वल टू DXY फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू Y। इसका मतलब है रेस्ट्रिक्शन। अगर हम इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ें तो लिखा है लेट डी स्टार यानी हम Y क्रॉस Y पे एक अलग मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं और उससे हम नाम दे रहे हैं D स्टार। अब वो D स्टार का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑफ D टू Y क्रॉस Y। देखिए, D स्टार तो मैट्रिक है Y क्रॉस Y पे। अब इस Y क्रॉस Y पे D स्टार मैट्रिक है, तो D स्टार कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? तो D को ही रेस्ट्रिक्ट करके होगा। जैसे अगर यहाँ पे XD क्या है? मैट्रिक स्पेस हमें गिवन है, ये मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। Y मैंने एक सबसेट ले लिया X का। अब इस पे हम एक D स्टार D स्टार हम डिफाइन कर रहे हैं। इस D स्टार को हम डिफाइन कर रहे हैं, और किस तरह से कर रहे हैं कि ये D स्टार XY इज इक्वल टू DXY हो फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू Y। यानी हम इस D को, D क्या था? इस पूरे पे एप्लीकेबल था। इस पूरे में अगर कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे तो D इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता देगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? D को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। D को रेस्ट्रिक्ट किस पे कर रहे हैं? Y क्रॉस Y पे। यानी हम D को इस Y पे क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यानी D, हमको बाहर से कोई मतलब नहीं है, हमको Y के बाहर के पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है। हमने D को रेस्ट्रिक्ट कर दिया Y पे, यानी D इस रीजन में जो है, जैसे X, Y क्या है? X का सबसेट है, ठीक है। तो X का सबसेट है, तो ये जो हम D ले रहे हैं XD, ये Y पे भी तो एप्लीकेबल होगा। और हम एक नया मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं D स्टार। D स्टार किसके हेल्प से? D के हेल्प से। हम क्या कर रहे हैं? D को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं Y पे, यानी D, हम Y के बाहर के पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ Y के पॉइंट को कंसीडर करेंगे। जैसे अगर हमें इन सब पॉइंट को कंसीडर करना हुआ तो हम इन सब पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पॉइंट इसके बाहर आए तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने D को इस पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, D स्टार बना दिया उसको। तो D स्टार जो है वो Y पे ही एप्लीकेबल रहेगा, Y के बाहर एप्लीकेबल नहीं रहेगा।
इसका मतलब ये है कि अगर XD क्या होता है, मान लीजिए XD जो है वो सब स्पेस होता, यहाँ पे कोई और एक बड़ा सा स्पेस है, एक और बड़ा सा स्पेस है, हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, हम इसे नाम दे रहे हैं ZD डैश नाम दे रहे हैं। तो देखिए XD तो इस रीजन पे ही एप्लीकेबल है, ये जो डिस्टेंस है इस रीजन पे ही बता पाएगा कि कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता देगा। लेकिन अगर हम इसके बाहर कोई पॉइंट ले लेंगे तो ये D, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे बताएगा, क्योंकि D का जो रेंज है वो इसी एरिया में है, तो वो बाहर का पॉइंट नहीं बता सकता है, लेकिन D डैश बता देगा। और D डैश को देखा जाए तो D डैश इसके अंदर का भी बता देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, D डैश की वैल्यू D के इक्वल हो जाएगी इस रीजन में। और इसी तरह अगर हम इसे और प्रोसीड करें तो D की वैल्यू D स्टार के इक्वल हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं D स्टार की वैल्यू D के इक्वल हो जाएगी इस रीजन में। तो ये होता है रेस्ट्रिक्शन। हमने क्या किया, डिस्टेंस मेट्रिक, जो हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस मेट्रिक है उसे हमने एक छोटे सेट पे, एक सबसेट पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और उसी को हमने कहा रेस्ट्रिक्शन ऑफ D टू y क्रॉस y, दैट इज D स्टार xy इज इक्वल टू dxy। यानी xy क्या है, y का कोई भी एलिमेंट है, यानी y का हम कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो इसमें, इस केस में अगर हम इन दोनों एलिमेंट, मान लीजिए ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं, इसको हम x नाम दिए हैं और इसको y नाम दिए हैं, तो इन दोनों एलिमेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो D स्टार भी निकलेगा और D भी निकलेगा। और इसका मतलब ये है कि D स्टार XY की वैल्यू DXY के इक्वल होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ D टू y क्रॉस y। इसका मतलब ये है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो रेस्ट्रिक्शन का सीधा सीधा यही मतलब है, एक बड़े सेट के मैट्रिक को हमने छोटे सेट पर सीमित कर दिया और उसे एक दूसरा नाम दे दिया, तो ये होता है रेस्ट्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देन D स्टार इज सेट टू बी मैट्रिक ऑन Y। अब देखिए D स्टार, ये जो D स्टार हम डिफाइन कर रहे हैं, जो हम रेस्ट्रिक्शन करके D को रीनेम कर रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं मैट्रिक है वो Y पे, और उसे हम कहते क्या है, इंड्यूस्ड मैट्रिक, क्योंकि ये जो D स्टार है ये D के हेल्प से बना है, तो इसलिए ये D से इंड्यूस हुआ है और इसलिए हम इसे कहते हैं इंड्यूस्ड मैट्रिक। तो इस केस में D स्टार को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैट्रिक। अब इसके आगे देन YD स्टार इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ XD। अब देखिए ये है डेफिनेशन सबस्पेस की, कि जो D डैश कह रहा मैं, YD स्टार इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ XD। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैट्रिक स्पेस अज्यूम किया, फिर उसका इसमें जो सेट है X, उसका एक सबसेट अज्यूम किया। इस सबसेट पर क्योंकि हमें सबस्पेस बताना है, मैट्रिक सबस्पेस बताना है, तो मैट्रिक सबस्पेस के लिए तो हमारे पास एक सबसे पहले डिस्टेंस फंक्शन होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि D स्टार इस Y पे डिस्टेंस फंक्शन है। तो एक प्रॉब्लम आती है कि हम D स्टार को डिफाइन किस तरह से करें, तो हमने किया ये कि हमने D स्टार को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ D, यानी हमने D को रेस्ट्रिक्ट करके D स्टार बना दिया और कह दिया कि इस D स्टार को हम कह ये रहे हैं कि ये इंड्यूस्ड मैट्रिक है और YD स्टार सबस्पेस हो जाएगा XD का। तो ये होता है डेफिनेशन मैट्रिक सबस्पेस का। अब इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे एग्जाम्पल से समझा जाए। तो आज हम दो एग्जाम्पल इसका डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा यूजुअल मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड हो जाएगा, RD। अब देखिए यूजुअल मैट्रिक स्पेस किस तरह से डिफाइन होता है। RD जो है ये डिफाइन होता है dxy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। ये इस तरह से डिफाइन होता है। अब देखिए ये जो D है, जैसे यहाँ पे जो हम XD ले रहे थे, यहाँ पे ये RD है, ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, और यूजुअल मैट्रिक स्पेस का स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है और वो डेफिनेशन है मॉड x माइनस वाई। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y यूजुअल मैट्रिक स्पेस में। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या चाहिए था, x का एक सबसेट चाहिए था y। तो हमने क्या किया, r का एक सबसेट ले लिया क्लोज इंटरवल 0,1। ये क्लियर है कि ये सबसेट है r का। और हमें अब D स्टार, इस पे हमें क्या करना है, एक मैट्रिक डिफाइन करना है। तो हम क्या कर देते हैं, D स्टार XY इज इक्वल टू DXY कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही कंडीशन लिखा हुआ है, D स्टार XY इज इक्वल टू DXY फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू Y। तो हमने क्या किया, D स्टार XY इज इक्वल टू DXY, यही तो DXY है, क्योंकि यहाँ से देखिए यही तो DXY है। तो D स्टार XY इज इक्वल टू DXY फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू Y, यानी क्लोज इंटरवल
0,1। तो इस तरह से अगर देखें तो जो डी स्टार एक्स वाई है वो डी एक्स वाई के इक्वल हो रहा है, यानी रेस्ट्रिक्शन वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। और जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कह देंगे कि 0,1 डी स्टार क्या हो जाएगा, सबस्पेस ऑफ आर डी हो जाएगा, ये इसका सबस्पेस हो जाएगा। और हम सिर्फ 0,1 नहीं ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पे अगर हम पूरा रैशनल नंबर ले लें तो रैशनल नंबर के लिए भी अगर हम यही कंडीशन लगा दें तो भी वो सबस्पेस फॉर्म हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस का। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, डी एक्स वाई भी मॉड एक्स माइनस वाई मान लिया और डी स्टार एक्स वाई भी मॉड एक्स माइनस वाई मान लिया। तो आपके माइंड में ये आपके दिमाग में ना आए कि हम दोनों मेट्रिक सेम फॉर्मेट का ले लेंगे, दोनों मेट्रिक अलग अलग फॉर्मेट का भी हो सकता है, जो कि इस एग्जाम्पल में आपको क्लियरली दिखेगा। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस कंसीडर करते हैं। यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस क्या होता है, इसे हम आर स्क्वायर डी से मतलब कि डिनोट करते हैं, और इसमें डिस्टेंस फंक्शन जो होता है वो इस तरह से डिनोट होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, जहां x क्या है, x1 x2 है, और y क्या है, y1 y2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर, यानी x1 भी रियल नंबर है, x2 भी रियल नंबर है, y1 भी रियल नंबर है और y2 भी रियल नंबर है। तो अगर ये क्या है, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस में डिस्टेंस फंक्शन कैलकुलेट करने का, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक आप फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर आप मैट्रिक कह सकते हैं, इसे ये मैट्रिक है, इस तरह से ही डिफाइन होता है, मैंने आपको इसे बताया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने एक्स डी सपोज किया था तो यहाँ पे आर स्क्वायर डी सपोज कर लिया यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस, क्योंकि सबस्पेस की बात हम तब कहेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी एक मेट्रिक स्पेस हो। तो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर डी को मेट्रिक स्पेस मान लिया है और डी इस तरह से डिफाइन हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, इस एक्स का सबसेट वाई चाहिए, यानी आर स्क्वायर का सबसेट कोई चाहिए हमें। तो आर स्क्वायर का सबसेट हम क्या ले सकते हैं, आर क्रॉस 0 ले लेते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होता है, आर क्रॉस आर होता है। देखिए यहां से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आर स्क्वायर क्या होता है, आर क्रॉस आर। तो आर क्रॉस आर क्या है, सुपर सेट है किसका, आर क्रॉस सिंगलटन 0 का। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये वाला जो सेकंड स्लॉट वाला है उसमें हम यहाँ पे क्या इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे और यहाँ पे क्या है एक मेंबर होंगे, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट तो सेम है लेकिन सेकंड स्लॉट में यहाँ एक मेंबर है और यहाँ इनफाइनाइट मेंबर है। तो ये पूरा इसका सबसेट हो जाएगा, यानी ये पूरा आर स्क्वायर का सबसेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान दें, इसे ध्यान दें, तो इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे x,0 टाइप के होंगे, a,0 b,0 कुछ इस टाइप के होंगे, जहां x a b जो भी हम लेंगे फर्स्ट स्लॉट में वो रियल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है x क्या है, x1,0, क्योंकि यहाँ सेकंड स्लॉट क्या है, सिंगलटन 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 का ही चॉइस है। ऐसे y क्या है, y1,0 बिलोंग्स टू r,0, ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे डी स्टार किस तरह से डिफाइन हो रहा है, डी स्टार एक्स वाई क्या हो रहा है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस y1। देखिए यहाँ पे d का अलग फॉर्मेट है और यहाँ पे d का अलग फॉर्मेट है, तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा कि दोनों ही फॉर्मेट सेम हो सकते हैं। अगर हो जाएंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो आपको इसे देखना पड़ेगा, इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी एक्स वाई क्या है, अंडर रूट के अंदर देखिए स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस फंक्शन बताया हुआ था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो ऐसे ही है, ऐसे ही डिफाइन होता है। और यहाँ पे डी स्टार कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल आनी चाहिए इस रेंज में, यही तो कह रहा है। देखिए डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल आना चाहिए जब एक्स वाई वाई का मेंबर हो। वाई यहाँ क्या है, ये आर क्रॉस 0 है, ठीक है। तो डी स्टार एक्स वाई तो यहाँ पे डिफाइंड ही है आर क्रॉस 0 पे। अब इस आर क्रॉस 0 पे डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें कि आर स्क्वायर 0 पे डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, तब हमें एकदम क्लियर दिख जाएगा कि ये इसका सबस्पेस है। तो देखिए आर स्क्वायर 0 पे डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स वाई क्या आ जाएगी आर क्रॉस 0 पे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए आर क्रॉस 0 पे जो भी एलिमेंट आएंगे x1,0 y1,0 टाइप के होंगे, और यहाँ पे क्या है x1 माइनस y1, यानी फर्स्ट स्लॉट को फर्स्ट स्लॉट से माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, और सेकंड स्लॉट को सेकंड स्लॉट से माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस रेंज में सेकंड स्लॉट क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, x2 भी 0 और y2 भी 0। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा।
तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा, यही हमारा हो जाएगा। तो अगर हम इसे देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x1 माइनस x2। हम dxy को मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लिख सकते हैं इस रेंज में। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि dxy मॉड x1 माइनस x2 के इक्वल आ रहा है, सॉरी मॉड x1 माइनस y1, यहाँ पे y1 है, यहाँ y1 है, ठीक है, यहाँ y1 है, तो ये मॉड ऑफ x1 माइनस y1 आ रहा है। तो dxy मॉड ऑफ x1 माइनस y1 के इक्वल आ रहा है, और d स्टार xy भी मॉड ऑफ x1 माइनस y1 के इक्वल आ रहा है। कहाँ पे इक्वल आ रहा है, y पे इक्वल आ रहा है, ये हमारा y है। तो इस रीजन में ही चेक करना था कि d स्टार xy dxy के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्लियर है कि dxy और d स्टार xy दोनों इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये रीजन d स्टार के साथ एक मेट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा, और ये किसका सबसेट है, आर स्क्वायर डी का, यानी ये मैट्रिक सबस्पेस फॉर्म करेगा इस यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस का। तो ये हमारा आज का सेकेंड एग्जांपल था। तो ये था आज का टॉपिक हमारा सबस्पेस, उसका डेफिनेशन, और डेफिनेशन में जो जो टर्म आ रहे हैं जैसे रेस्ट्रिक्शन हुआ, इंड्यूस्ड मैट्रिक हुआ, और फिर हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि सबस्पेस होता क्या है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।